दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कैसे संग्राम जारी है। पीएम मोदी ने आधी रात जो वीडियो जारी किया था, सोनम वांगचुक का अनशन भी मोदी सरकार ने तोड़वा दिया। तो इस बात की उम्मीद थी कि हो सकता है सहमति बन जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो जाए, लेकिन संसद में संग्राम जारी है और पीएम मोदी को गाली देने पर कैसे बवाल कट गया है उसका विश्लेषण भी करेंगे। पहले संसद में क्या हुआ जब पीएम मोदी ने आधी रात को वीडियो जारी किया। सेल्फी मोड वाले वीडियो में पीएम मोदी ने बताया कि सरकार नया बिल भी लाने वाली है। उसके बाद आज संसद की कार्रवाई की शुरुआत होती है, तो क्या होता है जरा देखिए। मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें। तो स्पीकर साहब के चेहरे पर जो भाव दिखाई देते हैं वो भी सरकार के दबाव को दिखाता है। सहमति असहमति, विपक्षी सांसद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बर्खास्त करने की अपील कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। उसके बाद मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो रोजाना का जो रूटीन हो गया है, ओम बिरला साहब आते हैं, विपक्षी सांसद धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग करते हैं और सदन की कार्यवाही ठप हो जाती है। राज्यसभा में क्या हुआ वो सीन भी आपको दिखा देते हैं। लोकसभा में लगातार नारेबाजी हुई कि काम चलाओ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेही के तहत बर्खास्त करना होगा। राज्यसभा में क्या होता है, उपराष्ट्रपति के कैसे पसीने छूटते हैं, यहां पर भी देखिए। यह आप देखिएगा कितने सेकंड संसद चलती है। थैंक यू वेरी मच सर। आपने हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठी तो एक लाइन भी मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी नहीं कर पाए। उपराष्ट्रपति कुर्सी से उठकर चले जाते हैं, अपील तक नहीं करते कि आप ये नहीं बोल सकते, आप शांति बनाए रखें। ऐसा लगता था कि जल्दबाजी है, कुछ कहना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, बस उठकर चले जाना है। तो क्या सरकार ने इसे संसद की नीति मान लिया है? एक बार बीजेपी वालों ने कहा था कांग्रेस सरकार में, अरुण जेटली का बयान मुझे याद आता है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को सबके साथ संवाद करना होता है, साथ लेना पड़ता है और विपक्ष की भी बात सुननी पड़ती है। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा नहीं होता। अब पीएम मोदी ने वादा किया था तो नया बिल भी आएगा, इस बात की उम्मीद है। तो तब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष में सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है। फिलहाल की बात करें तो संसद में संग्राम जारी है और एक बवाल सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी कट गया है कि पीएम मोदी को छात्र आंदोलन में गंदी गंदी गालियां क्यों दी जा रही हैं। इसे लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या बोला, उससे पहले आप राधिका खेड़ा का ये पोस्ट देखिए। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा उन लड़कियों का वीडियो शेयर करती हैं जो पीएम मोदी के लिए गालियां निकाल रही छात्र आंदोलन में। राधिका खेड़ा कहती, माता पिता ने गजब संस्कार दिए हैं, आज अपनी परवरिश देखकर इनके माता पिता को बहुत गर्व हो रहा होगा। तो लड़कियों की परवरिश पर सवाल उठाया है राधिका खेड़ा ने। राधिका खेड़ा के अलावा डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये किन परिवारों की परवरिश है। भीड़ के बीच खड़े होकर जिस भद्दी अश्लील भाषा में ये गालियों के साथ नारे लगा रही हैं, उसे सुनना सुनाना भी शर्मनाक है। पता नहीं इनकी माँ, इनके पिता पर क्या गुजर रही होगी। तो पीएम मोदी को गालियां देने वाला वीडियो अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज के एंकर ने भी शेयर किया। इसके अलावा एक और वीडियो उन्होंने शेयर किया जिसमें एक और लड़की गालियों वाली भाषा का इस्तेमाल करती है। अशोक श्रीवास्तव कहते एक और नीट स्टूडेंट का चेहरा देख लीजिए।
आगे वो बताते हैं कि मुंह से इन शब्दों के अलावा कोई शब्द नहीं निकल रहा। शायद परिवार में माँ बेटी, पिता पुत्री और भाई बहन ऐसी भाषा में एक दूसरे को संबोधित करते होंगे। तो ये सवाल उठाया है अशोक श्रीवास्तव ने और इसके अलावा राधिका खेड़ा ने। तो बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा और डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव लड़कियों के वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी को पड़ी गालियां सुनाते हुए इनकी परवरिश पर सवाल उठाते हैं। वाकई इन लड़कियों को डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये कोई टशन नहीं है, ये वाकई शर्मसार होने वाला मामला है, शर्मिंदा होने वाला मामला है। लेकिन सिर्फ इन लड़कियों के लिए नहीं, हमारे आप के लिए, हमारी सरकार के लिए भी शर्मिंदा होने वाला मामला है। इस तरह का माहौल किसने बनने दिया? जैन जी में यह कल्चर कैसे आया? कैसे गालियां देना और गालियां सुनना न्यू नॉर्मल हो गया है? गालियां सिर्फ मोदी जी के विरोध में नहीं पड़ रही, मोदी समर्थक भी सोशल मीडिया पर सालों से गालियां देते आए हैं और सरकार ने ऐसा होने दिया। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो गालियां देकर फेमस हुए और बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी थी कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर गालीबाजी वाला कल्चर आगे ना बढ़े, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शर्मसार करने वाला कंटेंट ना आए, लेकिन सरकार ने ऐसा होने दिया। गंदगी की इतनी भरमार हो गई, जो माहौल बना उसी का असर तो जैन जी पर पड़ता है। राधिका खेड़ा, आप इन लड़की की परवरिश पर तो सवाल उठा रही हैं और मैं बिल्कुल इन लड़कियों को डिफेंड नहीं कर सकता, ना ही डिफेंड करता हूं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इनके परिवार को इन्हें समझाना चाहिए कि बेटा और बिटिया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र में नहीं होता है। गाली देना सरकार के खिलाफ आवाज उठाना नहीं होता है, यह कोई टशन नहीं होता है। ये वाकई भारतीय संस्कृति के लिए खतरा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म के लोग इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं कर सकते। ना धर्म इस बात की इजाजत देता है, ना राजधर्म इस बात की इजाजत देता है। लेकिन चारों तरफ जो माहौल होता है, प्रधानमंत्री खुद गालीबाजों को अगर सोशल मीडिया पर फॉलो करेंगे तो फिर कैसा माहौल बनेगा? उसी का नतीजा आपके सामने है। जो चलताऊ भाषा में भी गालियां दी जाती हैं, सिर्फ लड़कियों के गाली देने का मसला नहीं है। कोई मुख्यमंत्री गालीबाजी वाली भाषा का इस्तेमाल कर देता है, देश की संसद में गालीबाजी वाली भाषा का इस्तेमाल हो जाता है, तो राधिका खेड़ा तब भी आपको उतना ही दुख होना चाहिए था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। यूट्यूब पर गालीबाजी वाले कंटेंट से मशहूर हुए लोगों का सम्मान करते हैं, तब भी आपको दुख होना चाहिए था कि किस तरह के छपरी लोगों का सम्मान किया जा रहा है। अगर वक्त रहते ऐसा किया होता तो ऐसे ये न्यू नॉर्मल नहीं होता। अब चाहे मोदी जी के समर्थक हो, चाहे मोदी जी के विरोधी हो, हर तरफ गालियों का बोलबाला है, जो कि नहीं होना चाहिए। ना ही ऐसी बातों को किसी को प्रमोट करना चाहिए। आप जब गाली देने वालों को हीरो की तरह या हीरोइन की तरह दिखाते हैं तो युवाओं में एक टशन बनता है। ऐसे लोगों को बोलना चाहिए, साफ तौर पर बोलना चाहिए कि आप गलत हैं और बिल्कुल गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कॉकरोच आंदोलन में भी मैं ये नहीं कहता कि कोई रोक सकता है, इस बात की उम्मीद मुझे कम दिखाई देती है। हर कोई मजे ले रहा है, क्योंकि गालियां देना अब इस देश में शायद न्यू नॉर्मल बन गया है, जिसे बदलने की आवश्यकता है। एक समाज और सरकार के तौर पर हमें सोचने की आवश्यकता है। लेकिन लड़कियों पर ही सवाल उठाना और अपनी तरफ ना देखना इस समस्या का समाधान नहीं है। इसके अलावा निशिकांत दुबे भी ये वीडियो शेयर करते हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं इन बच्चों के संस्कार बहुत अच्छे हैं। मतलब कटाक्ष करते हुए कहते हैं निशिकांत दुबे, इन बच्चों के संस्कार बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन मार्क आगे लगाते हैं और कहते हैं भारत का भविष्य सुरक्षित है, इसीलिए ये जंतर मंतर पर है। तो निशिकांत दुबे भी इन लड़कियों की भाषा पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे जी, आपसे भी उम्मीद है कि आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के मंत्री या आप खुद, आप भी पूर्व प्रधानमंत्रियों पर जब कीचड़ उछालते हैं संसद में, तो आपको भी दुनिया देखती है। तो ठीक है, आपने ये मुद्दा उठाया है। उम्मीद करते हैं कि जब राहुल गांधी को गालियां पड़ेंगी तब भी इसी तरह का दुख, इस तरह का अफसोस सरकार की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से दिखाया जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।